हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी में हम बहुत ही चिंता करते हैं। आम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो चिंता करने के बारे में है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और कहा, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं अपने परिवार, अपने काम, अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता हूँ। मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उससे कहा, एक बार मैं गांव से गुजर रहा था जहां एक आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपने परिवार के लिए अनाज उगा रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा परिवार कल जीवित रहेगा या नहीं? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फसल अच्छी होगी या नहीं? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपने काम को करता हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने परिवार के लिए अनाज उगाता हूँ, लेकिन मैं इसके परिणाम की चिंता नहीं करता। बुद्ध ने युवक से कहा, इसी तरह तुम भी अपने काम को करो, लेकिन इसके परिणाम की चिंता नहीं करो। चिंता करने से तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारे मन को अशांत कर देगा। फिर बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो पेड़ की शाखा को पकड़कर लटक रहा था। नीचे एक नदी बह रही थी। वो आदमी सोच रहा था कि अगर मैं इस शाखा को छोड़ दूं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा, लेकिन मैं इस शाखा को पकड़े रहूं तो मैं इस पेड़ से गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। वो आदमी बहुत चिंतित था। बुद्ध ने कहा, लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता था कि वो पहले से ही जमीन पर खड़ा है। वो पेड़ की शाखा को पकड़कर अपने आप को खतरे में डाल रहा था। बुद्ध ने युवक से कहा, इसी तरह तुम भी अपने जीवन में चिंता करने से अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें यह नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन तुम अपने वर्तमान में जीने की कोशिश करो। युवक ने फिर से सवाल पूछा, लेकिन मैं अपने भविष्य के बारे में कैसे नहीं सोचूं? बुद्ध ने कहा, भविष्य के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन उसे चिंता में नहीं बदलना चाहिए। तुम्हें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। युवक ने फिर से पूछा, मैं अपने वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, वर्तमान में जीने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। अपने विचारों को वर्तमान में केंद्रित करना होगा। सांसों पर ध्यान दो। अपने आसपास के वातावरण को देखो। बुद्ध ने युवक को एक व्यायाम दिया। जब तुम चलते हो तो अपने पैरों की आवाज सुनो। जब तुम बैठते हो तो अपने शरीर की स्थिति को महसूस करो। जब तुम खाते हो तो अपने खाने के स्वाद को महसूस करो। युवक ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। ध्यान से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। युवक ने फिर से पूछा, ध्यान कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत स्थान पर बैठना होगा। अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को शांत करो। अपने शरीर की सांसों पर ध्यान दो। जब तुम्हारे मन में विचार आए तो उन्हें आने दो। बुद्ध ने युवक से फिर कहा, वर्तमान में जीने से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में अर्थ और उद्देश्य आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान में जीने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हमें अपने अतीत के बारे में अफसोस नहीं करना चाहिए, न ही अपने भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। वर्तमान में जीने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान करना होगा।